कई राज्यों में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 110 देशों में मिली मान्यता। वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार की नई स्कीम क्या है? कोरोना के साइड इफेक्ट से कैसे जूझ रही है देश विदेश की कंपनियां? सदी की सबसे बड़ी बीमारी से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना महामारी। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के नए केस में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। देश में इस समय कोरोना के करीब 1,28,000 केस एक्टिव हैं। केरल में कल कोरोना के करीब 6,000 नए केस सामने आए हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से जारी है। इस बीच वैक्सीनेशन और ज्यादा तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन लगवाओ और इनाम पाओ अभियान शुरू किया है। जिस शख्स के रेफरेंस से ज्यादा वैक्सीनेशन होगा, सरकार उसे इनाम देगी। देश में इस समय कोरोना की 115 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। दुनिया भर के 110 देशों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। इससे पहले 10 नवंबर को कोवैक्सीन और कोविशील्ड को WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्राप्त हुई थी। हाल ही में इंडियन अथॉरिटी ने जायडस कैडिला की वैक्सीन को भी मंजूरी दी थी। सरकार ने उसकी 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर से कंपनी इस वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर देगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। हाल ही में स्पेन में किए गए एक अध्ययन के अनुसार लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ा है। साथ ही पहले से संक्रमित लोगों में इसके गंभीर रूप लेने का जोखिम बढ़ गया है। कोरोना महामारी का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है। हालांकि सरकारी स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है। राज्यों के सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से बढ़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति पर आधारित एक सर्वे के मुताबिक इस साल यूपी के सरकारी स्कूलों में साल 2018 की तुलना में 13% से भी ज्यादा एडमिशन हुए हैं। ये बढ़ोतरी देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। भोपाल के जेपी अस्पताल में सोनोग्राफी करने वाले एक डॉक्टर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। डॉक्टर के संपर्क में 3 दिनों के अंदर करीब 500 प्रेग्नेंट महिलाएं संपर्क में आई थी। इन महिलाओं को फोन कर कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी जा रही है। वहीं अस्पताल का सोनोग्राफी रूम भी बंद कर दिया गया है। कोरोना ने अमेरिका में ऐसा कहर ढाया है कि करीब 3.5 करोड़ लोगों ने नौकरी छोड़ दी। सिर्फ सितंबर महीने में यहाँ नौकरी छोड़ने वालों का आंकड़ा 44 लाख है। दुनिया के 41% कर्मचारी इस साल अपनी नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। यूके, जर्मनी और भारत की कंपनियां भी स्किल्ड वर्कर की कमी से जूझ रही है। यूरोप में पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां महामारी से होने वाली मौत की दर बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि संक्रमण के मामलों में विश्व स्तर पर 6% की बढ़ोतरी हुई है, जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में संक्रमण बढ़ने के कारण हुई है। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में अचानक बहुत ही ज्यादा तेजी से फ्लू का संक्रमण फैल रहा है। इससे अमेरिका के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। यूनिवर्सिटी ने इस हफ्ते बताया कि फेडरल पब्लिक हेल्थ के अधिकारी स्टूडेंट्स के बीच अचानक और बड़े पैमाने पर फ्लू संक्रमण की जांच में जुटे हैं। अक्टूबर से लेकर अब तक एन आर्बर कैंपस में फ्लू संक्रमण के 528 मामले सामने आ चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।